आप कौन है? पिटिशनर है मेरा। पिटिशन नहीं, परमिशन है तो फिर लॉयर आपका उपस्थित नहीं होगा। दोनों में से एक ऑप्शन बताइए। नहीं, पिटिशनर अपीयर होगा या लॉयर अपीयर होगा, बता दीजिए। मिलोड मैं विड्रॉ करता हूँ पावर, इनको बोलने ठीक है, आप अपना मिस्टर विश्वास की वजह नहीं डालेंगे फिर। बोलिए, अब हर केस में आप इन पर्सन ही अपीयर होंगे। सर इसमें जो आप न्यायालय ने पूछा है कि इसमें बताया गया क्या WP फाइल किए हैं? यस सर, बताया हमने। कहाँ लिखा आपने? इसमें सर कहाँ लिखा है इस पिटिशन में? कहाँ लिखा है? दी पिटिशनर इन पर्सन। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। सर इसमें दुरुक न्यायालय में चला था मामला। अरे आप सब समझ गए। आप ये बताओ, आपने लिखा है क्या कि CGIT में भी आपने अवार्ड, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। CGIT में भी गए थे सर। तो कहाँ लिखा है आपने पिटिशन में? लिखे हैं सर इसका मतलब। कहाँ लिखा है बता दीजिए, हम आपसे 6 बार पूछ चुके हैं। सर थोड़ा सा मैं केस के बारे में बता दूं? नहीं, केस के बाद जो हमारे प्रश्न का जवाब पहले दीजिए, फिर हम आपसे पूछेंगे। जो पावर ऑफ अटर्नी को लेकर सर, अरे हम आपसे जो पूछ रहे हैं पहले उसका जवाब दीजिए। लिखे थे सर हम लोगों ने। और ये जो CP सिंह के जो संतोष सिंह है और अन्य है, इसमें आप किसके लिए अपियर हो रहे हैं? किसके लिए अपियर हो रहे हैं आप? ये सर ये जो संतोष कुमार सिंह इन पर्सन अपियर होगा। कुलदीप सिंह कौन है? मेरे साथ में याचिका। तो आप दो वो अपने वकील रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, पहले बता दीजिए कि इन पर्सन आप लोग बहस करेंगे। नहीं, वकील साहब को तो रखे थे सर। नहीं, वो रखे हो कि नहीं? आप अपियर हो रहे हैं कोर्ट में जी। तो आप अपियर होंगे कि कोई आपके लॉयर अपियर होंगे, बता दीजिए। लॉयर के साथ सर मैं नहीं, बात साथ में नहीं होगा। ये कोई आपको डेंगरू में थोड़ी नहीं कि 10 लोग चर्चा पूरे केस करेंगे। को बता सकता हूँ सर मैं किस तरीके से ये मतलब न्यायालय से, उच्च न्यायालय से छल करके सर हमको क्षति पहुंचाया गया है। आपको जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दो पहले। यस सर, यस। आपको वकील साहब को रखना है कि नहीं रखना है? नहीं सर, रखना तो है। तो फिर वही वकील साहब बहस करेंगे। जो भी करना है उनके घर में जाके समझाइए, जी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है फिर। यस सर। थोड़ा सा सर मैं रिक्वेस्ट था सर मेरा। नहीं, आप पहले अपना पहले तय करके हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपने पहले उसमें लिखा है क्या सर कि ये केस सर मानिए मैं ही बताना चाहता हूँ सर, न्यायालय को इन पर्सन बता देता हाँ, वकील साहब नहीं आएंगे फिर आपके हूँ। जी सर। दोनों जन की तरफ से। जी सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए जितना बोलना। ये सर एक ऐसा केस है सर, माननीय उच्च न्यायालय से छल पूर्वक एक रीट लगवाया गया एक व्यक्ति को खड़ा करके, और जो कि सर उसके लिए एलिजिबल भी नहीं था वो, क्योंकि वो 97 में एग्जाम दे चुका था फ्लैश स्टील प्लांट में। तो अपॉर्चुनिटी का रीट लगवाया गया, और उसमें जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर PS रविशंकर ने बताया हाईकोर्ट को, उसके जवाब जो BSP के द्वारा दी गई सर, उसमें जो MD का पावर ऑफ अटर्नी होल्डर उसमें लिखा हुआ है सर। इसमें कुछ दस्तावेज हम लोगों ने सबमिट नहीं किया सर, करना है अभी। इसमें ये देखिए, ये यहाँ पे पैरा नंबर 101 में लिखा है PS रविशंकर पावर ऑफ अटर्नी होल्डर फॉर। अच्छा, ये तो पहले आपकी पॉलिसी क्या थी? फ्लाई स्टील के प्लांट की सर पॉलिसी ये थी। कहाँ है पॉलिसी? का है बताइए। पॉलिसी सर WP उसमें लगा हुआ है। तो फिर इसमें केवल सर वकील साहब पॉलिसी क्यों नहीं है? हम वही तो पूछ रहे हैं भाई आपकी। जी लगा देंगे सर। और ये बताइए, WPS में कुछ भी उन्होंने एफिडेविट दिया, उसकी कंप्लेंट कैसे बनेगी? हमने वहाँ पे पिक्चर की स्टोरी लिखी। जी सर। ये हमारा लुकआउट था। जी। ठीक है, एम्प्लॉयर का था जिसने लिखा था, लिख दिया। जी। आपने बाद में उस आदमी ने सब्सिक्वेंटली विड्रॉ कर ली केस। जी। आप वो व्यक्ति नहीं हो, आप पक्षकार भी नहीं हो। नहीं सर, जानकारी नहीं हुई हमको। अरे ये वही तो पूछ रहे हैं हम, आप उसमें पक्षकार भी नहीं हो। यस सर। तो आपको परिवाद कैसे प्रस्तुत करोगे? आपको वही तो हम पूछ रहे हैं। क्योंकि सर हमको क्षति नहीं, हमारी भर्ती रोकी गई है आप सर। अपने लिए नई पिटीशन फाइल करो। उस जो अंडरटेकिंग थी उसको फाइल करते हुए नई पिटीशन फाइल करना था हाईकोर्ट में। क्रिमिनल केस क्यों होगा? 2010 में जानकारी हुई। अरे भाई पहले ये बताओ, उस केस में आप पक्षकार नहीं थे तो उसमें आपके साथ कैसे धोखाधड़ी दिया, उसका पहले कानून बताइए। यही बताना चाहता हूं नहीं, सर। उसमें TA/TOT करके जिन्होंने हाईकोर्ट को जो जानकारी दी सर, उसमें जो PS रविशंकर चीफ लॉ ऑफिसर पावर ऑफ अटर्नी होल्डर फॉरेन आप मैनेजिंग डायरेक्टर सेल, ये सर इनके पास पावर ऑफ अटर्नी इसमें दस्तावेज नहीं था। उसमें सर अनेकों हमने सूचना का अधिकार लगाया, केंद्रीय सूचना आयोग तक गए हम, और उसमें ये बोला, उसमें यहाँ बताया कि हमारे पास ये पावर ऑफ अटर्नी का दस्तावेज नहीं है। प्लस सर इसमें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर सुनंदा ढेंगे का रिपोर्ट लगा हुआ है सर। उसके जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर PS रविशंकर हैं, उसमें एफिडेविट लगाया जा रहा है CJP मैथ्यू और संतोष कुमार करके BSP के अधिकारी हैं, जो कि सर बिना अथराइज नहीं था वो। आपको शायद मिस्टर सिंह, यू डोंट नो द लॉ। आप लोग टाइम पूरा वेस्ट कर दिए यहाँ पे। यस सर। कोई मतलब का केस नहीं है ये। अन्ना तो आपको भिलाई स्टील प्लांट का कानून मालूम है ना आपकी ये अप्रेंटिसशिप की जो कानून पैदे हैं। मान लीजिए उन्होंने गलत एफिडेविट दिया, तो क्या उस अधिकार पे जो नियुक्तियां हुई है उसको चुनौती करने का, चैलेंज करने का अधिकार आपको है? यस सर। उसको चैलेंज किया आपने? हमने किया है सर। उसमें क्या हुआ? अभी चलो पेंडिंग में। तो CGIT में आप हार गए केस। CGIT में तो नो वर्कमैन करके लगाया गया था सर वहाँ पे। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। यस सर। वो कौन सी पिटीशन है? WPS है सर। तो WPS में उसमें केस को कंट्रोल करो। इसमें कोई मतलब नहीं, आपका कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। ये सिर्फ आप ये, और कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए? 2 ही लोग हैं क्या? नहीं सर, और भी लड़के। हाँ, तो ये नेतागिरी का आइटम है मतलब। नहीं नेतागिरी। अरे समझ गए। आपकी लोकल स्टैंड क्या है पहले ये बता दो। उस व्यक्ति को जिसने पिटीशन विड्रॉ कर लिया, तो वो आदमी अगर नहीं आया न्यायालय, आप कैसे इस पिटीशन को फाइल कर सकते हो? कैसा आपका परिवार? न्यायालय, दुर्ग न्यायालय में बयान हुआ है सर। अरे बयान से मतलब नहीं है। आप ये बताओ, कानून बताइए, लिखो भाई। बहुत देर सुन ली इनको, जबरदस्ती का फालतू का वेस्टेज ऑफ टाइम है ये सब। कॉस्ट लगा डिस्मिस करूंगा मैं सर। ये आप हमारे 3 प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जी सर। 3 प्रश्न का जवाब दे दीजिए हमारे। क्या चीज़ सर? पहला लिखो, हिंदी में लिखा है। हिंदी समझेगी कि अंग्रेजी समझेगी? हिंदी। हिंदी सर। लिखो, हिंदी लिख लोगे? डिटेल में लिखेंगे।
अच्छा तो लिखो, इंग्लिश लिखो जी। दी complainant is directed, a petitioner is directed to primarily suggest to make submission whether the petitioner judicial magistrate first class or not. So the record of the case would show that the petitioner was not the party before any dispute, any writ petition before this court. कौन था वो जिसकी डेथ हो गई है? श्रीलाल पढ़ते हैं श्रीलाल पढ़ते श्रीलाल पट्टे, यस सर पटले पढ़ते 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 one Srilal Patre has filed writ petition wherein certain affidavits were filed. According to the petitioner, the wrong affidavit and unauthorized person has filed the affidavit. Full stop. The council, when this court put a specific query to the council, whether the Mr. Patre is party to the case or not, he would submit that he expired and he is not party. Even he was not party before the in the complaint also. Therefore, this court put a specific query to the council, to the petitioner in person, whether what is the locus standi of the petitioner to file complaint, when he what is the locus standi to file the complaint before the judicial magistrate first class. Let this factual matrix the petitioner has also made a submission before this court that he has already challenged the appointment of the person by filing writ petition which is also pending before this court. Therefore, whether the present complaint which was filed before the magistrate first class is maintainable or not, let this factual matrix and legal submission be made on the next date of hearing. In the meanwhile, the respondent shall also file affidavit. File affidavit, Mr. Jain. सर ये एक आवेदन एक लाइन पढ़ना, एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ सर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का एक लाइन सर। मिस्टर, यस सर, हमारे प्रश्न का पहले जवाब दे दीजिए। यस सर, हम संतुष्ट हो जाएंगे तो सब चीज सुन लेंगे। यस सर, थोड़ा सा सर मैं आपको निवेदन करना चाहता नहीं करिए अभी, पहले तो हमको बताइए कैसे पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है? पिटीशन इसलिए मेंटेनेबल है सर क्यों? कि हम लोग इससे क्षति हमारी को क्षति हुई, हमारे 7 लड़के आत्महत्या कर लिए हैं सर। उससे क्या हुआ? और हमारी जो भर्ती थी, नियमित नियुक्ति हमारी होनी थी, जो 1982 से सर चली आ रही थी, हाँ? जो 2001 में आके सर रुक गई। हम लोग 2001 तक वाले में थे। ये उस बताओ बैच ना में सर भाई, भर्ती, ये बताओ आप लोकस स्टैंडिंग कैसे है, आपको वही तो समझाओ कानून के थ्रू। ऐसे बोलने से नहीं होगा ना। कानून के थ्रू सर मेरे को 15 दिन का समय दीजिए। हाँ मैं बिल्कुल, सारा 15 दिन नहीं दस्तावेज 25 दिन का और समय। मेरे को सर एक आदेश और कर दीजिए प्लीज, हमको दस्तावेज सबमिट करना है कुछ। हम तो करें ना दस्तावेज, हम जो पेश करना पेश करो आप। Yes. कितना दस्तावेज लाने ला लीजिए, Yes, कोई sir. समस्या नहीं ये है। सर, लेकिन ये सर हमको ये मुद्दा ये है समझाइए कि हाई कोर्ट से क्षति करके हमको पहुंचाया गया है, हाई कोर्ट से छल किया गया है सर, ये केस ये है। और मैं यदि गलत बोलूंगा सर तो मैं सजा नहीं, हमको सजा वजा किसी को नहीं देना। हमको तो आपको पहले ये पूछना पड़ेगा कि कैसे पिटीशन। हमारी रोजी रोटी छूट गई सर। मैं 2011 में कंप्लेन किया हूं, तब से हाई कोर्ट में मैं अनेकों चिट्ठी लिखा है सर मैंने। और उसके बाद हाई कोर्ट से जब 20 जुलाई 2016 को मेरे को पत्र मिला सर, तब मैंने दुर्ग न्यायालय में लगाया। मेरे अधिवक्ता साहब ने बताया कि इसको यहाँ पे लगाइए, पूरी बयान हुई वहाँ पे। और आप ये बताओ मिस्टर सिंह, Yes, sir. आपको हम कैसे इंटरटेन करें? हमको कानून समझा दो ना, नहीं, हम sir. आपकी बात मान जाएंगे। नहीं सर, मेरे को कानून नहीं नहीं, हमको भाई हमको समझाना पड़ेगा ना आपको कि Yes, sir. कि साहब इस वजह से मेरा नुकसान हुआ है और ये एफिडेविट। अच्छा, आप हमको ये भी बताएंगे कि आपकी जो पॉलिसी क्या थी डीएसपी की, जी सर। और क्या एफिडेविट देने से पॉलिसी चेंज हो सकती है क्या? नहीं, वही किए हैं सर ये लोग, झूठा कैसे एफिडेविट change होगी देके policy? इन्होंने हाईकोर्ट के अनेकों पत्र इन्होंने दिया सर, भिलाई स्टील प्लांट और सेल ने, कि भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा ये श्रीलाल पर्ते के द्वारा एक रीट लगाई गई थी 258/2003 राज्यसभा में सर, प्रधानमंत्री कार्यालय में, चाहे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है सर, वहाँ पे भी इन्होंने यही जवाब दिया, हमको भी यही जवाब दिया। लगातार 2010 से अनेकों पत्र हैं सर, सब पेश कीजिए। इस कारण से भर्ती नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमने जब उसको उठाया सर, तो ये लोग 40 वर्ष दिए, और 40 वर्ष करने के बाद हमारे कुछ लड़के लोग को लेके, और सर उसमें पूरा भ्रष्टाचार पूर्वक अवैध भर्ती की भ्रष्टाचार गई। वगैरह की बात नहीं है, हमको मतलब नहीं है। आप तो बताओ आपका नुकसान कैसे किया है, वो तो ही बताओ। सर एक बात सर रखना बस हो गया, नेक्स्ट वीक लिखो भाई। कब कितना समय चाहिए आपको? बस सर वो 20 दिन का समय दे दीजिए। 20 दिन का समय। ऑल राइट, लीज दिस केस ऑन 9 जनवरी। Yes, thank 9 you. जनवरी को पूरा पेश कीजिए, देखिए।